जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब एक है। जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क जिसने किया वो है कांग्रेस जी। मैं तो जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। 370 वहाँ पे थी लगाई हुई इन्होंने। हमने 370 मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 370 तोड़ी, हमें हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। ये तो फिर तोड़ रहे हैं। तो भारत पहले जुड़ा हुआ है ना, पाकिस्तान जाके जोड़ो ना, पाकिस्तान जोड़ो ना। पाकिस्तान हमारा अंग था ना, हिंदुस्तान का अंग था पाकिस्तान, वो इन्होंने तोड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी ने। सभी पार्टी बोल रही कि बीजेपी आई तो इसने हिंदू मुसलमान किया। तो 1947 में तो बीजेपी थी नहीं, उसमें तो उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। हिंदू मुसलमान किसने किया? इसे हिंदुस्तान को उन्होंने बना दिया धर्मशाला। जो मर्जी आए वो जो भी आए यहाँ पे आके बस जाए। पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का क्यों भाई? जो कोई धर्मशाला है, जो आएगा बैठेगा। मजाक पड़ा हुआ कोई मजाक चला। ये कांग्रेस ने दिया। विभाजन हिंदुस्तान का किसने किया? नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारा देश जितनी तेजी से आगे बढ़ा है, मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? रोहित। कहाँ से आना है? मैं जम्मू से हूँ सर। कहाँ से? जम्मू से हूँ मैं। जम्मू से हैं? जी जी जी। माहौल कैसा है जम्मू का? फिट, एकदम बिल्कुल फिट एकदम। तो दिल्ली में आके कैसा लग रहा है? दिल्ली पोल्यूशन है, ओहो। गर्मी है, तो यहाँ आना मजबूरी है जरूरी है? जरूरी है, जरूरी भी है, मजबूरी भी है। दोनों लगा लें आप, काम के सिलसिले आया हूँ मैं। दूसरा भरोसा किस पर है? 2024 में राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी कौन कौन? पैदल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो भारत पहले जुड़ा हुआ है ना, पाकिस्तान जाके जोड़ो ना, पाकिस्तान जोड़ो ना। पाकिस्तान हमारा अंग था ना, हिंदुस्तान का अंग था पाकिस्तान, वो इन्होंने तोड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ा। उसको जोड़ो ना भारत के साथ। भारत से जुड़ा हुआ है, कौन कह रहा है जुड़ा नहीं है? तो आप उनके साथ नहीं जुड़ेंगे? क्या हम भाई नहीं है यहाँ पे? सभी जुड़े हुए, सभी एक है, सभी एक है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब एक है। जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क जिसने किया वो है कांग्रेस जी। मैं तो जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। 370 वहाँ पे थी लगाई हुई इन्होंने। हमने 370 मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 370 तोड़ी, हमें हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। ये तो फिर तोड़ रहे हैं। इनको बोला कोई एक कांग्रेस हमें बोल दो कि 370 जो टूटी है वो अच्छा हुआ, कभी नहीं बोलेंगे। तो फिर जोड़ कहाँ से रहे हैं जी? ये बात अब राहुल गांधी के सामने कह देंगे कि जो टूटा है वो राहुल गांधी वो लीडर ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं उसको। पप्पू PM पद के दावेदार हैं। वो आप बना रहे हैं ना, मैं तो नहीं बना रहा उसको। वो तो मीडिया बोल रही है पप्पू वो कैंडिडेट है। आप एक दिन मुझे मीडिया एक दिन बंद कर दे कि भाई हम राहुल गांधी को पीएम का कैंडिडेट नहीं बोलते, तो मुझे जितने बंदे यहाँ खड़े हैं उनको एक बंदा बोलते कि वो पीएम का कैंडिडेट है। तो जोड़ना किसे चाहते हैं? आपके समझ नहीं आ रहा है, जनता के समझ नहीं आ रहा है, उनके समझ में नहीं आ रहा है। वो मैटर बुद्धि है। वो बाहुबली देखी है पिक्चर आपने? वो दूसरी स्टोरी है उसकी, पागल है वो क्या है वो मुझे समझ। सोनिया गांधी नाराज हो जाएंगे अगर ये बात उन्होंने सुनी आपकी जुबान से। तो मेरी कौन सी इज्जत लगती है? उन्हें होती है। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, एक जम्मू ये बोल रहे हैं कि भारत को जोड़ना है। ये बता दें कि भारत टूटा कहाँ से है? विरोध किया? अगर जम्मू कश्मीर से यात्रा शुरू होती है, भारत जोड़ो यात्रा, आपने विरोध किया, आपने समर्थन किया ना? आएंगे नहीं, कुछ किसने किया? क्यों वहां से शुरुआत नहीं हुई? आपने विरोध किया कि भाई किसने तोड़ा? कांग्रेस ने तोड़ा। आपने कहा कि भाई कांग्रेस ने तोड़ा। सर आप मुझे इतनी चीज बता दें, मीडिया एक फोर्थ पिलर जिसे कहा जाता है, आप मुझे बता दें कि जम्मू कश्मीर से कब शुरुआत हुई? जम्मू कश्मीर तो आए नहीं। वो सिर्फ आते हैं वोट के लिए, मुस्लिम वोट के लिए। वो भाई बात से हम बोल रहे हैं कि हिंदू कैंडिडेट देंगे। इन्होंने कभी बोला कांग्रेस ने कि हिंदू कैंडिडेट आना चाहिए, हिंदू चीफ मिनिस्टर आना चाहिए? कभी नहीं बोलेंगे वो। तो कह रहे हैं अल्पसंख्यक पीएम बनना चाहिए हमारे देश का। किसने कहा? मुस्लिम बुर्का वाला पीएम बनना चाहिए। किसने कहा? शशि थरूर ने कहा। भाई ब्रिटेन में अगर ऋषि सुनक बन सकता है तो यहाँ पे पीएम कोई मुस्लिम नहीं? अच्छी बात है, बने ना, हमारा भाई है वो, हमारा भाई है, बने ना। हम ये तो नहीं कहते कि वो नहीं बने पर अपनी काबिलियत से बने ना। मुस्लिम को पीएम बनाना चाहेंगे और काम करेगा। अब क्या प्रधान वो अपने प्रेसिडेंट थे जो अब्दुल कलाम जी, क्या वो नहीं बने? क्या प्रेसिडेंट साहब अब्दुल कलाम जी क्या वो नहीं बने? क्या हामिद अंसारी बने ऐसे तो? हाँ, फिर उसमें कोई इशू नहीं है। भारत का जो एक नागरिक है, अगर वो अच्छे ढंग से भारत को सच्चे दिल से अपनी भारत माता की जय बोलता है तो वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। कौन कहता है कि नहीं बनेगा? नहीं बन सकते, वो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। वो नहीं बोलते, तो वो नहीं बन सकते देश के पीएम। वो तो एंटी बात करता है। जनता ने एमपी चुना ना, जनता ने एमपी चुना ना। मैंने तो चुना नहीं, मैंने तो वोट डाला नहीं। उनको उनके अपने बंदों ने वोट डाला है, मैंने तो वोट डाला नहीं है। आप बताइए भाई साहब, आपने वोट डाला? नहीं, किसी ने पूछे किसने वोट डाला उनको? किसी ने? अब JNK में PDP है, पाकिस्तान डिफेंस पार्टी, जिसकी CM भी कैंडिडेट की है महबूबा मुफ्ती, उसको बोला था पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो सही उसका नाम है वो है पाकिस्तान डिफेंस पार्टी। वो तो पाकिस्तान डिफेंस पार्टी वैसे वो है, वो लह रहे कि मैं वो बन जाऊँगा, क्या पाकिस्तान का वो था जिन्ना, मैं जिन्ना बन जाऊँगा। उससे कुछ नहीं होगा। देखिए अब जम्मू हमारे हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बेवकूफ़ नहीं है, ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज की गुंडागर्दी में नंबर 1 कौन? मिलिटेंसी में नंबर 1 कौन? गुंडागर्दी में नंबर 1 कौन? बदमाशी में नंबर 1 कौन? अब मैं नाम नहीं लूँगा। नंबर 1 फिर बता दे मेरे को। पत्थरबाजी तो मुसलमानों ने की ना, वहीं का नागरिक था ना। सर देखिए, जो एक एजुकेटेड मुसलमान है ना, वो कभी पत्थर नहीं मारेगा। जिसको पता है कि मैंने एक जो गरीब बंदा ना, यहाँ पे आप देखें 20 बंदे होंगे मुसलमान जो काम कर रहे हैं,
उनको बेचारों को ये पता है मैंने सुबह निकलना है, शाम को कमाऊंगा, सुबह कमाऊंगा, शाम को खाऊंगा। वो बैठ के सियासत कर रहे हैं उनके सर के ऊपर। उनको बोलो भाई पढ़ो ना, पत्थर क्यों मार रहे हो, पढ़ो। अब एक बोलते हैं यहाँ पे केजरीवाल जी बोल रहे, मैं न्यूज़ देख रहा था, ये बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे काम नहीं है लोगों के पास ही। लेकिन 370 हटने के बाद फायदा क्या हुआ? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये महबूबा मुफ्ती पूछ रही है, फायदा क्या हुआ? उन्होंने वो आग पे आग जला रही है ना, फायदा क्यों नहीं हुआ भाई? 370 टूटने के बाद किस चीज़ का नुकसान हुआ? एक हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ गए, जो हमारा एक अपना घर है, हम अपने घर में वापस आ गए। पहले 2 झंडे थे हमारे J&K में, अब 1 हो गया। कानून सारे भारत के लग रहे हैं अब, तो फायदा ही है ना, नुकसान तो कोई नहीं है। देश का अगला पीएम किसे चाहते हैं? मोदी जी, उसके सिवा आई कोई नहीं। और कोई चारा बता दो कोई है तो? अरविंद केजरीवाल है ना? नहीं है, कहाँ से है वो? नहीं। कितने नाम गिनाऊं आपको? नीतीश कुमार है। और भैया वो पार्टी बोल रही है ना, आप पब्लिक ओपिनियन लीजिए ना, पब्लिक ओपिनियन लीजिए। 100 में से 85% 90% आपको मोदी जी ही मिलेंगे। मुझे 5 काम ऐसे बताइए जो हो सकता है उसका असर महबूबा मुफ्ती पर भी पड़ा हो और उसका असर आपके असदुद्दीन ओवैसी पर भी पड़ा हो। देखिए बहुत बड़ा 370 टूटने के बाद एक सबसे पहले इनके ऊपर PSA लगा। आप तो हो सकता है मोदी भक्त हो, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। नहीं, मैं कोई बीजेपी का भक्त नहीं हूँ, मैं देश भक्त हूँ। मैं बीजेपी का कोई ना ही मैं उनका कोई कार्यकर्ता हूँ। मैं फेसबुक पे डालता हूँ तो मुझे केवल कमेंट आता है ये चेला बोल रहा है उनका। मुझे बोलते पर ना मैं कैंडिडेट हूँ, ना मैं MLA हूँ, ना मैं MP हूँ, ना मैं कॉर्पोरेटर हूँ, ना मैं कार्यकर्ता हूँ, ना मैं उनको पोस्टर लगाने वाला हूँ। पर जो चीज़ अच्छी लगी मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ ना। तो बताइए ना ऐसे काम के जो महबूबा मुफ्ती को भी अच्छे लगे हों मोदी के और जो असदुद्दीन ओवैसी को भी। भाई साहब आप मुझे जितना मर्जी खाना दो, अगर मैंने आपको एक्सरसाइज करना है तो मैंने करना ही करना है। आप मुझे BMW यहाँ पे मुझे दे दो भाई, ये तेल है, ये BMW की चाबी, तो मैं उसमें नुकसान डालूँ। ये इतनी महंगी गाड़ी, इसमें तेल कहाँ से डालूंगा? ठीक है, मुझे लग रहा है कैमरा जरा एक बार घुमाइए और मुझे आसपास दिखाइए कितने लोग हैं। मुझे लग रहा है 30 से 40 लोग आसपास खड़े होंगे। एक से जरा पूछ ही लेता हूँ, अगला पीएम कौन चाहिए? सर भाजपा नहीं चाहिए पीएम। मैंने भाजपा नहीं पूछा, अगला पीएम कौन चाहिए? सर हमारे देश में सर अगला पीएम मैंने नाम पूछा, अगला पीएम कौन चाहिए? सर हमारे देश में पीएम अगला पीएम कौन चाहिए? नरेंद्र मोदी चाहिए जी। अगला पीएम कौन चाहिए? मोदी। अगला पीएम कौन चाहिए? मोदी। अगला पीएम कौन चाहिए? मोदी। ठीक है, अगला पीएम कौन चाहिए? मैं नरेंद्र मोदी जी। नाम पूछ रहा हूँ, अगला पीएम कौन? ये नासा के वैज्ञानिक, अरे सुन, ये नासा के वैज्ञानिक आए हैं, ये कह रहे हैं हमारे देश में पीएम का चुनाव नहीं होता है। पूछो इनसे। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है। दिखाओ जरा, देखो भैया नासा कोरोना चला गया है, डोज लग गया। गया नहीं है सर। सर मोदी जी बोल रहे हैं मास्क पहनो का, आप बोल रहे हैं कोरोना चला गया है। पीएम का चुनाव सर, नहीं होता है हमारे यहाँ। देश में सर संसदीय लोकतंत्र है जहाँ पीएम का चुनाव नहीं होता है सर। तो सही भाई, कौन सी यूनिवर्सिटी मदरसे, कौन से मदरसे से पढ़ के आए हो तुम? कौन से गोला से आए हो भाई? आपको क्या लगता है मेरा नाम क्या है? हैं? मेरा नाम क्या है? आपका नाम, देखो नाम से क्या है, नाम तो यार केजरीवाल का भी केजरीवाल नहीं है। अगला पीएम कौन चाहिए? मोदी। मोदी। अगला पीएम कौन चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों चाहिए? आपने कहा कि चॉइस बताइए अपनी, तो हम लोकतंत्र में हैं और हर नागरिक का, हर वोटर का अपना चॉइस है। तो जो भी पब्लिक बनाएगी उसका स्वागत है और बने भी हैं पब्लिक के ओपिनियन से। ऐसे ही मेरा ओपिनियन है कि अब बदलाव होना चाहिए। देखिए मुझे लग रहा है अगला पीएम कौन चाहिए? मोदी जी। मैं 3 बातें पूछता हूँ, अगला पीएम मोदी ही क्यों चाहिए? 3 बातें बताइए। देखिए नरेंद्र मोदी जी आने के बाद, मैं सिंपल सारी बातें मैं यहाँ पे खत्म करूँगा। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारा देश जितनी तेजी से आगे बढ़ा है उसे और कोई भी कैंडिडेट, हाँ मैं ये नहीं कहता कि आने वाले समय क्या था, आने वाले 5 साल 10 साल कोई और कैंडिडेट हो, पर इस समय मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। अगले 3 काम बताइए जो आप राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं। 3 काम। देखिए कांग्रेस के कार्यकाल में राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, जो भ्रष्टाचार पे एकदम अटैक करता है। वो वहाँ से जो है जो जानकारियाँ हैं सरकारी ऑफिसों की उसके जरिए बाहर आती हैं। एक तो ये उन्होंने राइट टू एजुकेशन किया, 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी है। इसके अलावा यूपीए सरकार में जो नरेगा की स्कीम है, गरीबों से जुड़ी योजनाएं हैं, ये काम किया है। इसके अलावा उनका जो संस्थान बनाने के जो उनके सिस्टम है। मैं 3 काम पूछे, 3 काम ऐसे बताइए जो कांग्रेस ने किए इसलिए कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस ने सबसे पहले तो विभाजन किया हिंदू मुसलमान वाला। आज सभी बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मैं बीजेपी की बात कर लेता हूँ, ओपनली बोल देता हूँ। सभी पार्टी बोल रही कि बीजेपी आई तो इसने हिंदू मुसलमान किया, तो 1947 में तो बीजेपी थी ही नहीं, उसमें तो उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। हिंदू मुसलमान किसने किया? पहली बात, जम्मू कश्मीर 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ। पहले एक अलग देश था, 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान से विलय हुआ। उसको तोड़ा किसने? 370 का किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने बनाया उसको। मुसलमानों को, इस हिंदुस्तान को उन्होंने बना दिया धर्मशाला, जो मर्जी आए वो जो भी है यहाँ पे आके बस जाए। पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों को क्यों भाई? जो कोई धर्मशाला है, जो आएगा बैठेगा, मजाक पड़ा हुआ कोई मजाक चला। ये कांग्रेस ने दिया। विभाजन हिंदुस्तान का किसने किया? कांग्रेस ने किया। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है?
कांग्रेस कर रही है। भाजपा कर रही है। कहाँ पे? एक मुझे बता दे। ये एक्सेप्ट किया आपने कि हिंदू मुसलमान भाजपा नहीं कर रही है, ठीक है। कांग्रेस ने, देखिए मेरी इसमें 40 साल उम्र है, मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं सिंपल एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा भैया कि हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने वाला आज बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, कांग्रेस क्या बोलती है? पेट्रोल महंगा हो गया जी। हाँ, पेट्रोल महंगा हो गया, सभी एग्री पेट्रोल महंगा हो गया। मुझे ये बता दो इधर कितने साइकिल चल रहे हैं पेट्रोल महंगा हुआ तो? दिल्ली बैठे हैं आप, बता दो कितने साइकिल चल रहे हैं जो पेट्रोल महंगा हो गया तो फिर साइकिल चल रहे हैं, गाड़ी बंद हो गई। नहीं तो कैसे हो गई यार? पैसा आया लोगों के पास, जिसने खरीद रखी है बाइक वो घर पे थोड़ा ही रख लेगा। महंगाई हुई है तो हुई है, अब तुम सिलेंडर का दाम रख लो, रख लो। अगला पीएम कौन चाहिए? अगला पीएम देखो, मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, नहीं झूठ बोलो, झूठ नहीं झूठ नहीं, सच्ची छोड़ो, झूठ बोलो पहले। झूठ बोल रहा हूँ। एक कहावत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आज की डेट में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बेड़ा गर्क करने का महात्मा गांधी, बेड़ा गर्क कोई करने वाला है वो है महात्मा गांधी।